मैंने गलत आंका ना, आपको मेरा बिजनेस पार्टनर समझने में मेरी भूल हुई है, और वो भूल अब मैं सुधारने जा रहा हूं। आपके साथ ये पार्टनरशिप तोड़ने जा रहा हूं। ए प्रीति देख, काई बोल रहे हैं ये? थारे रंग को लेकर के थारे साथ पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं? काई केटी सा, पार्टनरशिप तोड़ के आप इसका दिल ना दुखा रहे, आप हमारा दिल दुखा रहे हो। आप तुम्हारे हीरो हो, जो भेदभाव हीन भावना सबसे परे हो, और आप ऐसा बोलो? पर ऐसा करके आप ठीक ना कर रहे हो। मैं आपको कहूँ, लायक है, मेहनती है, इस बात की कोई इज्जत नहीं। तो क्या करूं मैं? इनकी मेहनत और ईमानदारी को मैं सर पे लगा के नाचूं? अरे ये बात खुद इनके लिए जरूरी नहीं है। अगर होती तो मिसेस गोपलानी के सामने जाकर बोलती है, लेकिन नहीं बोली है, क्योंकि ये खुद जानती हैं कि मेहनत और ईमानदारी अपनी जगह, लेकिन रंग का गहरा होना हमारे बिजनेस में क्यों दुनिया में कहीं भी इतनी आसानी से स्वीकारा नहीं जाता है। और मैं ना कुसुम जी बिजनेस करने बैठा हूं, रिश्ते बांधने के लिए नहीं। और बिजनेस में सिर्फ नफा और नुकसान देखा जाता है। एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके साथ बिजनेस करके मुझे अपने लिए सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है। केटी साहब की बातों से तो मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। अरे मैंने आप पे कितना भरोसा किया, आपको तो अपने सिर माथे पे बिठा के रखा, और आप ऐसा सोचो कि आप तो उस गोपलानी से भी ज्यादा जब्बर निकले। किसी ने ना सही बोला है, किसी इंसान की परख करनी हो ना, उसके साथ एक दिन काम कर लो, और आप तो 1 महीने में ही अपना रंग दिखा रहे हो। ए प्रीति, इनकी बातों में नहीं आना। थारी भी मेहनत लगी है इस कंपनी के पीछे। थारे को ना टमाटर के छिलके की तरह यूं यूं करके निकाल के फेंकना चाह रहे हैं। 1 मिनट कुसुम जी, भूल कर रही हैं आप। अगर इन्होंने इस कंपनी के लिए मेहनत की है तो पैसा मेरा लगा है, और ये मैं तय करूंगा कि मैं किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, और मैं इनके साथ पार्टनरशिप करना नहीं चाहता हूं। बस लाइए, एक काम कीजिए, इस पर आप साइन कीजिए और मुझे इस पार्टनरशिप से मुक्ति दिलाइए। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लीजिए। ना ना ना, गलत बात है, बिल्कुल सहन नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। कुछ गैरत रख, अपने आत्मसम्मान के लिए तो अपने घर से बाहर निकली थी ना। इन छोटी सोच वालों के आगे अपने आत्मसम्मान को रौंदने मत देना। बात मार मारी ना करेगी वो साइन। अरे कहाँ आप अपना वक्त जाया कर रही कुसुम जी? आप इन्हें आत्मसम्मान की बात समझा रही है? इन्हें अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं है। अगर होती तो मिसेस गोपलानी के सामने जाती और सीना ठोक कर उनके सामने खड़ी होकर कहती कि मिसेस गोपलानी आप अपना काम कीजिए, मेरे रंग के बारे में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तब ये चुप बैठी। तो अब मेरे सामने क्या बोलेंगी? जानती है क्यों? क्योंकि इन्हें आदत पड़ चुकी है सब कुछ सहने की। चुप क्यों है? बोल ना, पुत बन के काहे खड़ी है? बोल इनके आगे। कुछ नहीं बोल पाएगी। ये हाउसवाइफ रह चुकी है ना, तो पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। ये तो गोपलानी जी के सामने भी नहीं जाती अगर पानी सर से ऊपर नहीं जाता। इनसे आप आत्मसम्मान की बात कर रही हैं? क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं आप? अरे आत्मसम्मान को लेकर इनका गुस्सा तो क्या आवाज तक नहीं निकल रही है। देखिए, बस आप एक काम कीजिए, इस पर साइन कीजिए, फिर मुझे आप दोनों से कोई मतलब नहीं है। लीजिए, साइन कीजिए। कुछ नहीं, थारा फायदा उठा रहे, मैं थारे को बता रही हूँ। देख प्रीति, मर से गांठ फिर। अरे फायदा कोई नहीं उठा रहा है। ये खुद भी इस बात को जानती हैं कि इनका रंग इनके काम के आड़े आ रहा है। ये रिश्ता खत्म, कुछ नहीं हो सकता है। बस आप बड़े रईस लोग, हम मध्यम वर्गीय लोगों को काहे समझो? पहले पीछे पढ़ पढ़ के पार्टनर बना दो, फिर नुकसान दिखने लगे तो कैंसल पार्टनरशिप। हाँ, 1 मिनट कुसुम जी, ये हम दोनों के आपस की बात है, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं काहे ना बोलूं बीच में? आप कौन हो हमारे को चुप कराने वाले? यही तो इसकी कमी है, इसकी कमजोरी की। ये कुछ बोले ना, ये गोपलानी के आगे जाके कुछ बोल देती ना, तो इसकी इस बात को, इसकी कमजोरी आप नहीं समझते। आप इन्हें बोलने के लिए कह रही हैं? इन्हें? अरे इन्हें बोलना कहाँ आता है, सिर्फ सहना आता है। प्रीति जी कुसुम जी, कोई फायदा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बल्कि ये खुद भी जानती हैं कि ये बिजनेस के लिए बनी नहीं है। इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, सब कुछ इनके रंग के आगे फीके पड़ जाते हैं। बस ये सब कब हुआ? अभी तो उसके रोका होने की बात चल रही है। अरे प्रियंका तरुण की बातों में कैसे आ सकती है? कैसे मान सकती है कि जिस लड़के ने अपनी शादी के 2 दिन के बाद अपनी मां को घर से निकाल दिया हो, वो उसी बीवी को डिवोर्स देगा? बहुत भोली है प्रियंका। और वो तरुण बहुत घटिया। आई एम सॉरी सुमेर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम मुझे जो सुनाना चाहते हो सुना दो।
सच्चे भाई ने हरकत ही इतनी घटिया की है। अरे तुम दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो और वो तरुण घटियापन की हदें पार करता जा रहा है। मेरे दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम अपने भाई की जैसी नहीं हो, तुम अपनी माँ की जैसी हो, जिसने हर रिश्ता, चाहे वो बेटी का हो, बहू का हो, बीवी का हो, भाभी का हो, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाया है। इसलिए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कह सकता। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखों में प्रियंका के लिए कितनी चिंता है। अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या करना है वो सोचते हैं। अब सबसे पहले हमें तरुण का पूरा झूठ पता लगाना है। उसने क्या बहाना मार के प्रियंका को कन्विंस किया है कि वो रति को डिवोर्स देगा, ये भी पता करना है। और सबसे बड़ी बात, प्रियंका को तरुण के झूठे प्यार की सच्चाई दिखानी है। मैं करता हूँ बात। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं सुमित, बिना सबूत के प्रियंका सच नहीं देख पाएगी, ना सुन पाएगी, ना समझ पाएगी। हमें उसे सबूत दिखाना होगा। सुमित, रति का सोशल मीडिया पे नया पोस्ट है, ये देखो। कंप्लीटिंग 1 month ऑफ मैरिज, सुपर एक्साइटेड, वेटिंग फॉर तरुण सरप्राइज, लॉट्स ऑफ गिफ्ट एंड शॉपिंग। सुमित, तुमने कभी घर का ताला तोड़ा है? हाँ, वो एक बार घर की चाबी अंदर रह गई थी। वेरी गुड। अब हमें चोर की चोरी पकड़ने के लिए चोरों वाले रास्ते अपनाने होंगे। एक काम करो, तुम 1 घंटे में तरुण के घर पहुंचो, मैं प्रियंका को लेकर वहां पहुंचती हूँ। बिजनेसमैन बन गए अब आप, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अफसोस कि आपकी सोच बहुत छोटी है। इतनी छोटी कि अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करने का फैसला लिया। अफसोस कि मैंने आपको अलग इंसान समझा। अफसोस है कि मैंने आप पर भरोसा किया। अफसोस कि आज आप मेरे सामने खड़े होकर उस क्लाइंट के लिए ये पार्टनरशिप तोड़ने जा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि इस पार्टनरशिप की आपके लिए कोई अहमियत थी ही नहीं। आप क्या ये पार्टनरशिप तोड़ेंगे मिस्टर कीर्तन तिब्रेवाल? मैं खुद तोड़ती हूँ ये पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे ऊंचा उठना है, ऊंची सोच और अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना है। आप जैसे छोटी सोच और कमजोर लोगों के साथ नहीं, जो एक बाधा से ऐसे कुलबुला है, जिस जमीन पर खड़े हैं उसी जमीन को काटने लगे। जिंदगी मुझे हैरान करने वाली थी, ये पता था, लेकिन इतना वो नहीं पता था। जितना मैंने आपको देखा है, समझा है, उससे ये तो जानती हूँ कि आपको ऊपरी खूबसूरती का बहुत शौक है। दिन में 50 बार अपने चेहरे को देखते रहते हैं, कभी मोबाइल की स्क्रीन पर, कभी शीशों में, यहाँ तक कि बर्तन और टिफिन के डिब्बे में भी हर वक्त अपने गुण गाते रहते हैं। लेकिन आप असली खूबसूरती से वाकिफ ही नहीं है। असली सुंदरता मन की होती है, भाव की होती है, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। मुझे तो हंसी आती है आप पर कि मेरे रंग की वजह से आप ये पार्टनरशिप तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन कितनी आसानी से आपने मेरी मेहनत को भुला दिया, मेरी लगन को नकार दिया। शादी मुबारक और आपके नाम के लिए मैंने दिन रात एक किए, आपकी नजर तो उसे देखना ही नहीं चाहती। बोलिए बोलिए, आगे सुन रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है ना प्रीति जी। सच्चाई तो ये है कि जो आप बोल रही है ना, वो आपकी सोच नहीं है। अगर वो होती तो गोपलानी जी के सामने आप बोलती, लेकिन द फैक्ट इज कि मिसेस गोपलानी की सोच के साथ आप सहमति रखती हैं। उस दिन भी याद है ना मिसेस गोपलानी के घर के बाहर क्या हुआ था, जब वो 2 लोग गाते हुए जा रहे थे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तब भी आपने यही कहा था, जब गहरे रंग ने मेरे काना को नहीं छोड़ा है तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। कहा था कि नहीं? गाना बनाने वालों ने एक वजह और अवसर देखकर गाना बनाया था, इसका मतलब ये नहीं सब पे लागू होता है। अच्छा। और मेरे कान्हा जी को ये रंग बहुत पसंद था, उन्होंने खुद अपने लिए श्याम रंग चुना था। जी वो कान्हा जी ने किया था, लेकिन आपकी सोच तो ऐसी नहीं है। मेरी सोच भी वैसी ही है, ऐसा ही सोचती हूँ मैं। और मैंने किसी को ये हक नहीं दिया है और ना दूंगी कि वो मेरे रंग की वजह से अपनी राय बनाए, मुझे नीचा दिखाए या तौले, क्योंकि ये रंग मेरी सच्चाई है, मेरी पहचान है। इसी के साथ मैंने जन्म लिया है, ना मैं इसे बदल सकती हूँ और ना बदलना चाहती हूँ, और यही मेरी पहचान है, यही सच्चाई है। हाँ, इससे पहले मैंने ये बात किसी से ना कही,
अच्छा होता अगर ये बात बचपन में मैंने अपनी माँ से कही होती, अपने शादी के वक्त कही होती। मेरा बीता कल मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा आज और आने वाला कल वो मेरे हाथ में है। और आज के बाद इस रंग को मैं झुकने नहीं दूंगी, बल्कि मेरे रंग की गहराई मेरे काबिलियत पर 4 चांद लगाएगी। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ। जितनी टैलेंटेड मैं हूँ, मेहनती हूँ, अपना काम जानती हूँ, उतना मेरे लिए काफी है अपने आप को खूबसूरत समझने के लिए। आपका मुझसे पार्टनरशिप तोड़ना आपकी छोटी सोच बताता है, और आपकी सोच आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपकी सोच या आपके साथ कुछ पल क्या, एक क्षण भी नहीं बिता सकती। ये लीजिए और चले जाइए मिस्टर कीर्तन तिब्रेवाल। आपकी सोच और आपका बिजनेस आपको मुबारक हो। जाइए। क्या चल रहा है? बोली मारी गूंगी गुड़िया, बोली सब शेर बन। बोली। अरे कैसा लगा? केटी सा और मैंने मिलकर ये ड्रामा किया ताकि थारे दिमाग में थोड़ी अक्ल आ जावे। अक्ल? अगली बार मेरे सामने आने की भूल भी मत करना, वरना तुम्हें सिर्फ निकालूंगी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगी। कैसी इंसान है मिसेस गोपलानी। इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बाद भी किन दकियानूसी ख्यालों की कठपुतली बनी हुई है। इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी प्रीति पार्टनर के कॉम्प्लेक्शन को लेकर कुछ भी कहने की। आपको तो ज्ञान की जरूरत है मिसेस गोपलानी, जो मैं आपको दूंगा। केटी सा। धीरे बोलिए। ओह अच्छा अच्छा। क्या बात है? केटी सा, आपके कुछ जरूरी कागज इधर रह गए हैं हमारे घर में। वो प्रीति से पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आप कागज लाए थे ना, वो आप भूल गए। मैं जानूँ आप बहुत गुस्सा हो, नाराज हो, क्योंकि प्रीति ने आपसे झूठ बोला और आपको झूठ बिल्कुल पसंद ना आए। और उससे पहले सच्चाई जान लो आप। जी कुसुम जी, वो सच इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। कैसी है मिसेस गोपलानी? मतलब जितनी ऊंची ये दिखती है, उतनी नीची इनकी सोच है। इन्हें तो सबक सिखाने की जरूरत है, और वो अब मैं करने जा रहा हूँ। ना 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 ना, रुचो रुचो। पहले तो प्रीति की मति सुधारनी पड़ेगी। प्रीति को सुधारना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि उसको सबसे पहले अपने रंग से प्यार करना चाहिए। एक गोपलानी जैसे लोगों की तो तब बोलती बंद होगी जब प्रीति जैसे मेहनती और ईमानदार लोग अपने रंग को अपनी कमी मानना बंद कर देंगे। बात तो आपकी ठीक है कुसुम जी। मतलब जब तक प्रीति जी को खुद को ही एहसास नहीं होगा कि वो कितनी खूबसूरत है, कोई और उनकी वैल्यू कैसे कर पाएगा? सच्ची बात। कुसुम जी, मेरे पास प्रीति जी को उनकी खूबसूरती से मिलवाने का एक प्लान है। अब तो बताइए क्यों लेकर आई है मुझे यहाँ? प्रियंका, मैंने सुमेध को सब सच बता दिया है। देख, मुझे तेरे से कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ये गलती मैं तुझे नहीं करने दूंगा। इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियंका को अभी खुद सच्चाई पता चल जाएगी। तुम बस लॉक खोलो जल्दी से। हाँ हाँ। चलो चलो। आप लोग तरुण को जैसा समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और प्रीति आंटी के साथ भी उसने ये सब सिर्फ रति के कहने पर किया है। देख लेते हैं ना, बस एक छोटा सा नाटक करना है, फिर सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तुम प्लीज जैसा हम कह रहे हैं वैसा करती जाओ बस, प्लीज। चलो चलो।
ब्यूटीफुल। रति, आज तो मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये सरप्राइज ज्यादा प्यारा है या तुम। प्रियंका, इसे पहनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय द वे, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना। हमारी पहली 1 मंथ एनिवर्सरी है। क्यों ना इस खास मौके को खास तरीके से ट्रीट किया जाए। एक गेम खेलते हैं, लव ओ मीटर। सेंटर टेबल पर कुछ सवाल रखे हैं जिनके हर सही जवाब पे तुम्हें मेरी तरफ एक कदम बढ़ाने का हक मिलेगा। नॉट बैड रति। तुमने अकेले ही आज की इवनिंग को स्पेशल बनाने के सारे इंतजाम कर लिए। पता है रति, अगर तुम्हारे जैसी बीवी हो ना, तो इंसान के दिल में मोहब्बत कभी खत्म ही ना हो। तुम मुझे कितना प्यार करते हो, अब ये मैं कैसे बयां कर सकता हूं। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं रति, कैसे समझाऊं। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपनी सगी मां को इस घर से निकाल दिया। इससे बड़ा क्या सबूत दूं। You know what, Rati? I can die for you. तुम पे मरता हूं और तुम्हारे लिए मर सकता हूं। दूसरा सवाल, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी याद है या भूल गए? रति, तुम्हें पता है तुम्हारी मेरी शादी का दिन मेरे लिए एक सपने जैसा था। हर दिन तुम्हारे साथ में मेरे लिए स्पेशल होता है। और एनिवर्सरी के दिन मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कुछ प्लान कर रखा है, तो भूलना नॉट पॉसिबल। तीसरा सवाल, हैंडसम। बहुत लड़कियां मरती होंगी तुम पे, मेरे अलावा किसी और पे तो नजर नहीं पड़ती ना। स्पेशली वो प्रियंका बहुत भाव देती है तुम्हें। कहीं सच में दिल विल तो नहीं आ गया ना उस पे? प्रियंका, कम ऑन यार रति, उस गवारन को पसंद करना तो दूर, मुझे उसे देखना तक मंजूर नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आजकल ना वो इंग्लिश के वो 3-4 वर्ड्स के सीख गई है और थोड़े से आजकल के कपड़े पहनने लगी है। उसे लगता है कि वो अल्ट्रा मॉडर्न हो गई है। पता है, आज भी वो किसी गांव से उठ के आई गवारन ही लगती है, जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए झेलता हूं। I mean, अगर तुम मुझे नहीं मनाती ना प्रियंका को पटा के माँ के काम के सारे सीक्रेट्स निकालने के लिए, तो उसको तो मैंने ऑफिस से निकाल ही दिया था ऑलरेडी। यू नो व्हाट, मेरी मजबूरी है, वरना उस गवारन को कौन झेलता है यार। पता है, एक बार बस माँ से मैं शर्त जीत जाऊं, उसके बाद उस गवारन को ना उसकी असली औकात बताऊंगा मैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब तो मेरी तरफ देखो माय लव। आज केटी सा और मारी एक्टिंग तो जबरदस्त थी। पर मारी लाडो, थारे दिल से निकली एक एक बात सीधे मारे कालजे में घर कर गई। तूने आज ना अपनी सारी दकियानूसी सोच को अपने से उतार फेंका। बचपन से जो भी कड़वे सब तूने सुने, जितनी निचली सोच का तूने सामना किया, जिस बात से थारे को ठेस लगी, तूने सारी बातें अपने अंदर से खींच के निकाल के बाहर फेंक दे। आज जितने लोग हैं ना जिनका गहरा रंग है, उन सबको अपने गहरे रंग पे गर्व होगा। आज मारे को थारे पे घमंड है मारी बाबड़ी। सच, आज मैं मान गई, मेरा रंग मेरी कमी कभी नहीं हो सकता। हाँ, अब से मैं अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना छोड़ दूंगी और किसी भी मायने में मैं खुद को किसी से कम नहीं समझूंगी। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने
सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। ये बात तू साची में घनी सुंदर घनी फूट रही है। थैंक यू कुसुम जी। मारे को तो कदे कदे जलन भी हो रहे। अच्छा, एक मिनट, मतलब आप अब तक केटी जी के साथ मिलकर ये नाटक कर रही थी? हाँ कुसुम जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मतलब हर बार आप केटी जी के साथ मिल जाती हैं। मैंने अपने मन की बात आपसे कही और आपने जाकर केटी जी को बोल भी दिया। राम जी की मछली कैसे लड़ने को मछली। अरे धाब रुक जा, मारे को बोलने तो दे। देख, तू हमारी सहेली केटी जी की पैन में पहली हूँ, लेकिन सुन, मैंने कोई भी बात ना उनको आज तक नहीं बताई। अरे वो तो पहुंच गए थे उस का है ना गोपलानी के पास। सारी बात वही समझ आ गई उनको। केटी जी गोपलानी की? हाँ, मैंने ना बोला, राम कसम। केटी जी, केटी जी इधर उधर काहे ढूंढे केटी जी को? अपने बैग में देख। बैग में? बैग में क्या क्या? ए बावली, ये देख। कुरियर्स बुक करना भूल गया था, पर हैम्पर्स भिजवाना नहीं भूलूंगा। ऑफिस जा रहा हूँ सारे हैम्पर्स मिसेस गोपलानी के गेस्ट को भिजवाने। आप कुसुम जी के साथ एंजॉय कीजिए। सी यू। हमारी केटी सा है। आपके केटी सा। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।